हुकूमत की नीयत ख़राब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ादी मनाने के लिए भी इस वक्त पूरा माहौल और पूरा ग्राउंड मुहैया नहीं किया जा रहा। मियां साहब ने फरमाया मैंने चैलेंज बनकर कबूल किया, अब चैलेंज किया और इस्लामाबाद की तरफ यलगार हो। हमारे मुल्क में जो कानून बनते हैं वो हुकूमत के मसाइल हल करने के लिए होते हैं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं होते। इसीलिए हमें कोई शौक नहीं है इक़्तिदार का। कल एक हमारी मीटिंग हुई, उसके बारे में भी मैं मीडिया को ज़रूर बताऊंगा। और हमारे 11 मेंबर्स जो हमने महीना पूरा हमने बाहर भी असम्बली लगाई रखी। वैसे हमारी बाहर वाली असम्बली ख़त्म नहीं होगी, हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा फॉर्म 45 वाले मेंबर्स के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बली मुकम्मल है। तो उस पर भी एक पेशरफ्त हुई, क्योंकि हुकूमत का काम है वो अपोजिशन को बर्दाश्त करे, और देर आया दुरुस्त आया। उनको अब ये एहसास हुआ तो उन्होंने हमारे जो 11 मेंबर्स थे उनको रीइंस्टेट किया, और हमारी कल की उनकी रीइंस्टेट होने के बाद और मिनॉरिटी का ये दिन मनाने के लिए आज हम असम्बली में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम असम्बली में इस जो टिकटॉकर गवर्नमेंट है फॉर्म 47 की, इसके ख़िलाफ़ असम्बली के अंदर भी एहतजाज करते रहेंगे, असम्बली के बाहर भी एहतजाज करते रहेंगे। जिस तरह हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडर्स को, और जिस तरह दोबारा पंजाब गवर्नमेंट फस्तायत पे उतरी हुई है, जिस तरह 14 अगस्त से पहले इस जमात को खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ादी मनाने के लिए भी इस वक्त पूरा माहौल और पूरा ग्राउंड मुहैया नहीं किया जा रहा। तो हम इस हुकूमत को भरपूर तरीके से ये बताना चाहते हैं कि ये आप किस तरफ जा रहे हैं, और हम मुकम्मल मजम्मत करते हैं। और आज हम अपने जो मिनॉरिटीज़ के दोस्त हैं उनके साथ यकजहती के लिए असम्बली जा रहे हैं। थैंक यू। वाली बात है, मैं उस बारे में जवाब नहीं दे सकता, ये उनका अपना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, मैं जवाब दे दूँ। बात ये है जी कि असल में जो बात है क्या, असल बात है नीयत की। हुकूमत की नीयत ख़राब है। जमात इस्लामी का धरना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजिटेशन हो, जमीयत उलमा इस्लाम का बायकॉट हो, हुकूमत की नीयत ही नहीं है कि वो आवाम के मसाइल हल करे। बिकॉज ये हुकूमत फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, जिसको गुस्सा है अवाम पे कि अवाम ने हमें वोट नहीं दिए। अवाम को इन पे गुस्सा है कि ये हमारा वोट छीन के आ गए हैं। तो जमात इस्लामी के धरने का मैं आपको इतना बता दूं कि उसी रात, जिस रात उन्होंने जमात इस्लामी से वादा किया 2 रुपये 25 पैसे पर यूनिट, तो उसी रात बढ़ गया था। देखें जी, जलसे के हवाले से हमारा 22 को जलसा है इस्लामाबाद में, उसके बाद जो एक हफ्ता होगा मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह उसके नेक्स्ट वीक हमारा लाहौर में जलसा होगा। हमें कोई जगह नहीं देंगे, हमें जहाँ जगह मिलेगी हम वहीं खड़े होकर जलसा कर लेंगे, क्योंकि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोगों को इकट्ठा करना कोई मसला नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं अक्टूबर की, देखिए हमारे कोई ज़राए नहीं है। क्या आप मीडिया को ये नहीं पता कि इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस वक्त मुल्क की क्या पोजीशन है? इस वक्त जो महंगाई है, जो लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, बेचैनी है, उसके लिए क्या आप समझते हैं कि अगर यही हालात रहे तो हुकूमत अक्टूबर से आगे जा सकेगी? देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 वाले मेंबर नहीं हैं। हमारा यही मुतालबा है कि फॉर्म 47 वाले, और उन्होंने जो रिज़र्व सीट्स हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ की सीट ली गई हैं, जो हमारी दूसरी सीट्स ली गई हैं, तो हमारा तो मुतालबा यही है। तो अब ये चूँकि केस अदालत में है, तो हमने जितने भी हिस्सा लिया है, जितने प्रोसेस में हिस्सा लिया है आफ्टर 8 फरवरी, हम चूँकि एक सियासी जमात हैं तो हमने बतौर एहतजाज हिस्सा लिया है। हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, हम इस असेंबली से मुतमईन नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि इसमें भी जो आपकी लेजिस्लेशन हो रही है वो लेजिटिमेट नहीं है, बिकॉज हम एक सियासी जमात हैं तो हमें उसमें हिस्सा लेना है। तो हम हिस्सा उसका प्रोसेस बनने के लिए, हिस्सा बनने के लिए हमने ये बतौर एहतजाज हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
اور ان کا ڈور پھر پیچھے اور کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو صرف گالیوں کے لیے رہ جاتے ہیں، باقی تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ نظام ہی غلط ہے، ہم نے اس پہلو کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں پر اعتماد کیا ہے کہ جو خوبصورت نعرے تو دے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کارکردگی کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہوتا۔ میں نے خود جناب میاں نواز شہباز شریف صاحب سے کہا، جلسے عام میں یہ باتیں میں نے کی کہ ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ میاں صاحب نے فرمایا میں نے چیلنج بن کر قبول کیا ہے، اب چیلنج کا یہاں ہمیں ذرا طویل المدت پالیسیوں کی طرف جانا ہوگا۔ فوری طور پر لوگوں سے صرف سانس لینے کا میرے خیال میں ٹیکس نہیں ہے، چاہیے کہ بھئی جتنے سانس آپ دن میں لیں گے وہ آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ جہاں موت پر ٹیکس نہیں ہے، اگر تم مر گئے تو آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، یہی بچ گیا ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ ملک کو سیاستدان چلاتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہوتا ہے، وہ ملک کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا ان کے ادراک ہوتا ہے، وہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں خزانے کا قلمدان ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں، جس کو نہ پبلک کا پتہ ہوتا ہے نہ وہ پبلک کے سامنے جواب دہ ہوا کرتے ہیں۔ کبھی موہن قریشی آ جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، آپ مجھے بتا دیں کوئی کسی کو معلوم ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ پھر ہمارے ملک میں ایک وزیر خزانہ آیا، بعد میں وزیر اعظم بن گیا، ہمیں آج بھی پتہ نہیں آیا کہاں سے تھا اور گیا کہاں۔ جو پبلک کے سامنے جواب دہ ہی نہ ہو اس کو کیا پڑی؟ اس نے تو اسی کے لیے کام کرنا ہے جس کے بلبوتے پر یہاں آیا، جنہوں نے یہاں بھیجا ہے وہ تو اسی کو جواب دہ ہے جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے۔ عوام کو تو نہ اس کا شجرہ معلوم ہے اور نہ اس کا گھر معلوم ہے نہ اس کا خاندان معلوم ہے کہاں۔ اور عوامی حقوق کی جنگ کی جو جد و جہد ہے اور اس پر ایک پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اضافہ بھی غلط تھا اور یہ بجلی کے بل بھی قابل قبول نہیں ہے اور یہ بجلی سستی کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہم نے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اس کا پورا لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا فالو اپ کریں گے، پوری قوم کو بیدار رکھیں گے، معاشرے کے سماج کے تمام طبقات کو ہم بیدار رکھیں گے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ متعین مدت کے بعد مسائل حل ہو گئے تو فابیہ، مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر یہ محنت جو مسلسل جاری رہے گی، پورے ملک میں سے کارواں چلیں گے اور اسلام آباد کی طرف یلغار ہو۔ اور ایسے حکمران کہ جن کی بنیاد کمزور ہے، جن کی اپنی قانونی حیثیت کمزور ہے، جن کے اندر اس اقتدار پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن اگر وہ عوام کے مسائل بھی حل نہیں کرتے، آئی پی پیز کو بھی لگام نہیں دیتے، بجلی کے بلوں میں بھی کمی نہیں لاتے، پٹرول کی قیمتوں کو بھی حقیقی لاگت میں نہیں لاتے، عام آدمی پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم نہیں کرتے، تاجر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، جن پر ٹیکسوں کا انبار اور ایک نظام کی خرابی کی وجہ سے مشکلات پیدا کی ہیں، تو انہیں اس مسائل کا حل کرنا ہوگا۔ میں آج کے اس جلسے کے آغاز سے پہلے ہی آپ کے توسط سے حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے دھرنا
संजीदगी के साथ मुनक्किद किया, बावकार तरीके से किया। धूप में, बारिश में, शदीद गर्मी और हबस में मर्दो ख़वातीन, नौजवान जाम फिशानी के साथ वहाँ मौजूद रहे। और ये महज कोई मीडिया पर तस्वीरों के लिए या क्लिप्स चलाने के लिए नहीं, हमने संजीदगी के साथ सोचा है कि पाकिस्तान को खुददार, बावकार और पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा रखने के लिए अब माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। बनाया, इसमें बुनियाद जो रखी है वो आइन और कानून की बालादस्ती की रखी है, बुनियादी हकूक की रखी है, इंसानी हकूक की रखी है, हुकूमत की जिम्मेदारियों की रखी है। हमारे मुल्क में जो कानून बनते हैं वो हुकूमत के मसाइल हल करने के लिए होते हैं, अवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं होते। ये आपका शहर है, बहुत बड़ी तादाद इस शहर के अंदर पानी से महरूम है। पानी उनको मिलता है लेकिन वो टैंकर में आता है। 500 से 300 रुपए फी लीटर हम पेट्रोल लेकर पानी लोगों को मुहैया करते हैं, लेकिन हम पाइपलाइन नहीं डालेंगे। पाइपलाइन हम नहीं डाल सकते। हम ये पानी की पाइपलाइन सबसे आसान तरीन काम है दुनिया में, लेकिन हम पाइपलाइन नहीं डालेंगे। ये इसको कहते हैं लीड कैप्चर, कि आपने अवाम को एक बुनियादी हक से महरूम कर रखा है अपने मुफाद के लिए, पैसे बनाने के लिए। एक हाइड्रेंट माफिया, एक टैंकर माफिया है, हर एक उसके अंदर शामिल है, कोई भी इस जुर्म से बाहर नहीं है। तो कोई जवाब है किसी के पास ये देने का? हम अपनी तारीख से भी हम नाआशना हैं, इसलिए हमने इस विजन के अंदर ये बात भी रखी कि मुल्क में ट्रूथ कमीशन होगा। हमें अकाउंटेबिलिटी का बड़ा शौक है, इस मुल्क के अवाम को, हम सबको अकाउंटेबिलिटी का बड़ा शौक है। अकाउंटेबिलिटी हर रोज हर आदमी कहता है अकाउंटेबिलिटी करो। 70 साल में हमने किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं की, न कर सकते हैं। बड़े बड़े कानून बनाए, नैब का कानून बनाया, दुनिया का अंधा तरीन कानून जो ये कहता है कि मैं इल्जाम लगाऊंगा तो तुम जो हो वो मुजरिम हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये साबित करो कि मैं बेगुनाह हूं। दुनिया में ऐसा कानून नहीं है। तो हमने इसको खत्म करने की बात की है और ये कहा है कि आप आमदन के जराए पे जाएं, असासे मत ढूंढें। असासे बेनामी भी होते हैं, असासे या सबको नजर आते हैं। आपको नजर आता कौन उसमें रह रहा है, कौन उस गाड़ी में सफर कर रहा है। और आज जो कुछ हम कर रहे हैं, हम अगली जो नस्ल है उसका भी हक हम आज जाया कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सेहत में हो, चाहे वो गवर्नेंस में हो, चाहे वो पानी में हो, बिजली में हो, किसी भी जिंदगी के शोबे में, हुकूमत के शोबे में जवाल है। सबका हल आपको आइन पर नहीं जाएंगे, रास्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ये बुनियादी बातें हैं। इसलिए हमें कोई शौक नहीं है इक़्तिदार का, हमें कोई शौक नहीं है सियासत करने का। हमें जो ये लोग यहाँ बैठे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, ये एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं जो आज हर पाकिस्तानी महसूस करता है।